दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो हरा भरा कैंपस, जहां हर कोना एक नई कहानी बुनता था। नए सत्र की शुरुआत हो चुकी थी और पहले साल के छात्र छात्राओं के चेहरों पर एक अजीब सी चमक और घबराहट दोनों थी। आरव एक सीधा सादा लड़का था। लखनऊ से आया था और हिंदी साहित्य में एडमिशन लिया था। वह थोड़ा शर्मीला था लेकिन किताबों का दीवाना। पहले दिन क्लास में वह खिड़की के पास बैठा था जब वो आई। काव्या, लाल रंग का कुर्ता, खुले बाल और आंखों में जैसे कोई कविता छिपी हो। उसने जैसे ही क्लास में कदम रखा, आरव की सांसें थम गईं। ऐसा नहीं था कि वो पहले कभी किसी लड़की को देखकर खामोश हुआ हो, लेकिन काव्या कुछ अलग थी। जैसे उसकी मौजूदगी से हवा में भी संगीत घुल गया हो। क्या ये सीट खाली है? काव्या ने पूछा। हाँ हाँ, बैठ जाइए, आरव ने घबराते हुए जवाब दिया। धीरे धीरे क्लासेस शुरू हुईं। दोनों एक ही ग्रुप प्रोजेक्ट में आ गए। आरव की शायरी और काव्या की कला का मेल जैसे दिलों का रिश्ता बनाता जा रहा था। तुम्हारी शायरी में दर्द है, पहले प्यार में दिल टूटा है क्या? काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब तक तो सिर्फ किताबों से प्यार किया है, आरव बोला। वो दोनों लाइब्रेरी में साथ बैठते, कैंटीन में चाय पीते और कॉलेज के गलियारों में धीरे धीरे एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। एक शाम कैंपस के पीछे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आरव ने वो शेर सुनाया जो सिर्फ काव्या के लिए लिखा था। तेरे नाम से शुरू हो हर सुबह मेरी, तेरे ख्वाबों में डूबकर ढले हर शाम मेरी। काव्या की आंखें नम हो गईं। उसने आरव का हाथ थाम लिया। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती थी, बहुत पहले से। और फिर उस पेड़ के नीचे दो दिलों ने पहली बार एक दूसरे की धड़कनें सुनी और दोनों के चेहरों पर सिर्फ मुस्कान थी। वो आखिरी खत, भाग 2। आरव और काव्या अब कॉलेज के सबसे प्यारे कपल्स में गिने जाने लगे थे। दोनों की जोड़ी वैसी थी जैसी कहानियों में होती है, एक शांत कवि और एक रंगों से भरी लड़की। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन काव्या क्लास में नहीं आई। पहले दिन लगा शायद तबीयत खराब होगी, दूसरे दिन शायद किसी काम में फांसी होगी, तीसरे दिन आरव बेचैन हो उठा। उसने हॉस्टल जाकर पता किया तो सिर्फ एक चिट्ठी मिली, काव्या का लिखा एक नोट। आरव, मैं जा रही हूँ, मत पूछो कहाँ। तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज थी, पर मैं तुम्हें अपने अतीत की सजा नहीं बनने देना चाहती। कभी मिलेंगे एक नए मोड़ पर, तुम्हारी काव्या। काव्या के जाने के बाद आरव जैसे टूट गया था। वो अब शायरी नहीं लिखता था, लाइब्रेरी में उसका मन नहीं लगता और कैंटीन की चाय अब फीकी लगने लगी थी। कॉलेज पूरा हुआ, डिग्री मिली, लेकिन दिल खाली था। वक्त बीतता गया पर आरव का इंतजार नहीं। एक दिन आरव अपने पुराने कमरे की अलमारी साफ कर रहा था। वहाँ एक पुरानी डायरी मिली काव्या की। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं हर रात तुम्हारे लिए दुआ करती रही। मेरा अतीत एक बीमार माँ, टूटा परिवार और जिम्मेदारियों का बोझ था, पर तुम्हारा प्यार मेरी रोशनी था। अगर कभी यह खत मिले तो समझना मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करती रही, बस पास नहीं आ सकी। उस डायरी के साथ एक छोटा कागज था, एक पता। आरव ने बिना समय गंवाए उस पते पर जाने का फैसला किया। एक छोटा सा शहर, एक आर्ट गैलरी और एक नाम, काव्या आर्ट्स। वहाँ एक पेंटिंग टंगी थी, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे दो लोग और एक महिला, अब पहले से अधिक परिपक्व, लेकिन वही आंखें। काव्या, आरव की आवाज कांप गई। काव्या ने पलटकर देखा। एक लंबा सन्नाटा, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम आए, सच में आए। काव्या ने बताया कि वो सब कुछ छोड़कर अपने सपनों को फिर से संजो रही थी। माँ अब ठीक थी और वो चाहती थी कि आरव से नजरें मिलाकर दोबारा जी सके। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, अब मैं कोई खत नहीं चाहता, अब सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए हमेशा के लिए। अंत, जो एक नई शुरुआत था।